देखा कि है ना यम के 4 दूत आ गए थे। और वो एक ने मेरे हाथ पकड़ लिया, एक ने मेरे पैर पकड़ लिए। और वो बिल्कुल एकदम से उठा के लेकर है ना मेरे को उन्होंने वहाँ पर यमराज के सामने पटक दिया। और उसके बाद मैं यमराज के सामने गई और मेरी आंखों पे से उन्होंने पट्टी बांध रखी थी। यह है कि 18 साल की लड़की यमराज से मिलकर हुई जिंदा। फिलहाल इस वक्त रोहतक हमारी टीम मौजूद है भाई, ये सच्ची घटना। फिलहाल ये वो लड़की है भाई जो 18 साल की उम्र में तकरीबन 1 घंटे के लिए मृत अवस्था में चली गई थी और भाई यमराज के दर्शन करके वापस कैसे जिंदा हो गई। बहुत सारे साथियों के कमेंट रहेंगे भाई क्या ये सच्ची घटना है, कैसा भी हो सकता है। बहुत बार आपने बड़े बूढ़ों से ऐसी बातें सुनी थी भाई, जो बड़े बूढ़े थे कोई 2 घंटे, कोई 4 घंटे, कोई 1 घंटे के बाद वापिस जिंदा हो जाता था। फिलहाल ये जीता जागता उदाहरण रोहतक का है। ये लड़की है भाई। फिलहाल गुड़िया उठ ले बेटा, उठ ले। क्या बात है, उठो एक बार। ये बात बताओ मुझे भाई, मेरे दीदी भी है ना गैरसा हो रहा है। भाई मत को उठाओ गुड़िया, लाओ उठाओ एक बार, सारा दे दो थोड़ा है एक बार भाई। 1 घंटे के लिए जो इसके परिवार वाले और इन बहनों ने बताया भाई 1 घंटे के लिए ये मरकर जिंदा हुई है। फिलहाल विश्वास नहीं हो रहा है। यमदूत इसने लेकर गए थे लेकिन ये वापस आ गई। गुड़िया क्या नाम, सबसे पहले तो आपका नाम बताओ गुड़िया। मेरा नाम राशि और मैं रोहतक से हूँ। राशि बेटा ये सच बात है कि आप मर गए थे? हाँ ये बिल्कुल 100% सच बात है कि मैं मर गई थी। क्या कुछ हुआ था? मतलब नु कह रहे भाई 1 घंटे के लिए आप मृत अवस्था में चले गए थे। वो जो 1 घंटे का जो सफर रहा है उसमें क्या क्या आपने देखा, क्या क्या अनुभव आपका रहा, बताओगे एक बार। मैं मेरे घर पे बैठ के चाय पी रही थी और मेरी चाय भी पूरी नहीं हुई थी और मेरे आंखों के सामने एकदम से अंधेरा आ गया था। अच्छा। मेरे को तो कुछ पता भी नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या। वो तो बाद में जब मेरे को होश है तो मेरे घर वालों ने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। अच्छा। तो जब मैं बेहोश हो गई थी 1 घंटे, तो मैंने देखा कि है ना यम के 4 दूत आ गए थे। और वो एक ने मेरे हाथ पकड़ लिया, एक ने मेरे पैर पकड़ लिए। और वो बिल्कुल एकदम से उठा के लेकर है ना मेरे को उन्होंने वहाँ पर यमराज के सामने पटक दिया। और उसके बाद मैं यमराज के सामने गई और मेरी आंखों पे से उन्होंने पट्टी बांध रखी थी। वो पट्टी उन्होंने खोली। और पट्टी खोलने के बाद मैंने देखा कि ये क्या हुआ। तो मैं एकदम से डर गई थी। तो यमराज बोले कि तुम तो मर गई हो। उसके बाद फिर मैं उन्हें उनके सामने हाथ जोड़े, पैर जोड़े, हाथ पैर सब कुछ जोड़ लिए। ठीक है। हाँ मैं उनके सामने गिड़गिड़ाई भी थी, बहुत रोई थी। और वो बोले कि क्या हुआ। बोले कि यमराज जी मेरी उम्र ही क्या है जो आप मेरे को अभी इतने पहले धरती पे से लेकर आ गए। उस टाइम पे मैं बहुत रोई थी उनके सामने। अच्छा। फिर उन्होंने मेरे को ऑप्शन दिए थे 2। ये बता, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि भी जैसे इंसान, देखो भाई ये वीडियो आप सबके लिए, बहुत सारे जो दर्शक है उनके मन में सवाल होता है क्या यमलोक में सच में हमारे पाप पुण्य जो होते हैं उनका लेखा जोखा होता है। भाई हम धरती के ऊपर आए हैं, हमें धर्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, भाई पाप से बचना चाहिए। गुड़िया आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी वहाँ पर लेखा जोखा, भाई स्वर्ग लोक नरक लोक, कोई ऐसी एक्टिविटी देखी आपने? हाँ मैंने देखी थी। उन्होंने है ना मेरी फाइल निकाली थी। अच्छा। मेरे कर्मों की। मतलब मैं देख के शौक हो गई थी। मतलब ऐसा ये मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ क्या। तो है ना उन्होंने मेरी फाइल निकाली। उन्होंने देखा कि मैंने तो पाप किए ही नहीं, मतलब पाप से ज्यादा तो मेरे पुण्य थे, यानी कि मैं बढ़ोतरी पे थी। अच्छा, बाकी के जो हैं वहाँ पर भी मतलब ऐसा लेखा जोखा चलता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये तो बात स्वर्ग मतलब वहाँ यमलोक की है भाई, यमराज की एक जो एक्टिविटी आपने बताया है। तो उसके बाद जो 1 घंटे भाई आप मृत अवस्था में हो गए थे, परिवार वालों ने सुना भी अंतिम संस्कार की तैयारी वगैरह कर दी थी? हाँ बिल्कुल, परिवार वालों ने भी अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी थी। पास में दिया जला रखा था। और फूल की माला थी, ये सब कुछ देख लो भाई, जिंदा जी के मेले हैं भाई। यह प्यारी सी गुड़िया इसके घर वाला ने यानी बेड से नीचे उतार दी थी और अंतिम संस्कार की तैयारी 1 घंटे में, यानी बड़े बूढ़े कह भाई जिंदा जी के मेले हैं। मरने के बाद तो चाहे आप कितने भी सुंदर क्यों ना हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे घर के एकलौते चिराग क्यों ना हो, घर वाले पड़ोसी रिश्तेदार नुए कहने लग जाए कि भाई जल्दी करो, तो माटी होगी और इसका अंतिम संस्कार करना, ऐसे बोलने लगे थे। बिल्कुल ये सब कुछ बोलने लगे थे। तो वापिस 1 घंटा का जो आपका यमलोक का जो सफर रहा है भाई, उसमें फिर वापिस कैसे आना हुआ आपका, कैसे यमराज ने वापिस भेज दिया आप? उन्होंने देखा था कि मैं बढ़ोतरी पे हूँ क्योंकि मैंने पुण्य बहुत ज्यादा कर रखे थे। पुण्य अच्छे कर रखे हैं? हाँ, धार्मिक पुण्य बहुत अच्छे कर रखे हैं क्योंकि मैं भक्ति भी बहुत ज्यादा करती हूँ, इसीलिए। तो उन्होंने मेरे को 2 ऑप्शन दिए थे, या तो स्वर्गलोक या फिर धरती लोक। अच्छा। तो मैंने उनको बोला था कि भाई मेरी आखिरी इच्छा है सिलाई सीखना। अच्छा। जिसलिए मैं उनको बोली
कि है ना मेरे को धरती लोक पे वापस छोड़ दो, मैं टैलेंटेड रितु इंसा यानी स्वर्ग लोक को भी ठुकरा दिया आपने। बिल्कुल। अच्छा। मैं टैलेंटेड रितु इंसा के पास सिलाई सीख के अपना नाम बनाना चाहती हूँ और वही मेरे लिए स्वर्ग लोक है। अच्छा। हाँ। और मान ली बात यमराज ने? यमराज ने मेरी बात इसलिए मानी थी क्योंकि मैं पुण्य बहुत ज्यादा किए थे, इसीलिए। बिल्कुल भाई, फिलहाल देख लो या वो लड़की है और मैडम जी ने बुलाना चाहेंगे। मैडम जी आज एक बार साथ साथ में भाई अंजलि मैडम है और साथ साथ में नू कहने लग रही है गुड़िया कि भाई सिलाई सीखने के लिए इनका कोर्स अधूरा रह गया था और इसलिए ये वापिस मरकर जिंदा हुई है। भाई 1 घंटे के लिए इन बात का यकीन इनका भी कौन था, लेकिन आज इन सारी लड़कियां ने इस बात का यकीन हो गया। बेबे यह बात सच्ची है के? सच्ची है भाई। सच्ची है बेबे? सच्ची है भाई। भी बात बताई थी हाँ। मीडिया में तो बात मोबाइल बेबे बात सच्ची है के? बिल्कुल भाई। देख लो भाई सारी छोरिया ने बेरा बेबे यह बात सच्ची है। हाँ भाई। सर्दी जो मतलब मान ले या सेंटर में आई थी तो धरती बताई थी बात ऐसे हाँ हुआ भाई, था हाँ। तब यकीन हो गया था ना होया था भाई यकीन। ठीक हो गया। हाँ। देख लो भाई या सोशल मीडिया के ऊपर या छोरी 18 साल की वायरल होगी मरकर जिंदा। मैडम जी आपके सेंटर में तो करिश्मा हो गया, गजब हो गया, ऐसा पहली बार हरियाणा और विश्व के इतिहास में हुआ है। जी जब हमने सुनने में आया हाँ। कि भाई इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हाँ। ये दोबारा जीवित होके धरती पे आई है, हाँ। तो हमने कहा कि रोहतक ब्रांच पे टैलेंटेड रितु इंसा पे इनका सपना पूरा कराएं, हाँ। जब ही इनको मोक्ष की प्राप्ति होगी आगे जाके। कैसे हो जी पंडित जी? बिल्कुल ये तो करिश्मा हो गया जी आपके सेंटर में सर। पंडित जी इस करिश्मे ना है ना आपा संभाला अगर इस गुड़िया का सपना आपा पूरा कराएंगे। हाँ। बेसिकली इसको करना कुछ को नहीं है, टैलेंटेड रितु इंसान रोहतक ब्रांच पे आना है हाँ। और इसका सपना पूरा आपा कराएंगे। ठीक है बेबे। ठीक है। अच्छा नु बता दो के मतलब बहन जी के सिखाओगे आप इस सेंटर को ऊपर ये बता दो। इस सेंटर पे हम अगर सुई में धागा डालना भी नहीं आता ना, बेसिक हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, जिससे कि धीरे धीरे उन्हें हर एक चीज सिखा देते हैं। शरारा गरारा इंडियन वेस्टर्न हमारे एक तरीके की ड्रेसेस कितने महीने का कोर्स रहेगा ये? 3 महीने का कोर्स होता है ये जस्ट ओनली। अच्छा। 3 महीने में हम इनको स्टार्टिंग से लेके पूरा कोर्स कंप्लीट करा देते नया हैं। बैच कब से शुरू होने नया वाला है? बैच 17 नवंबर से शुरू हो रहा है। हाँ बिल्कुल जी। भाई दिखा दे भाई रोहतक बस स्टैंड के पास में टैलेंटेड रितु इंसा जो है भाई ये जो सेंटर है यहाँ पर न्यू एडमिशन 17 नवंबर से 17 नवंबर से एडमिशन तो अभी से है, बैच शुरू हो जाएगा। एडमिशन रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट हो रहा है। 17 नवंबर से नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। लिमिटेड सीटें हैं बिल्कुल बिल्कुल लिमिटेड सीटें होती हैं और कुछ ही % रही हैं, बाकी हमारी फुल हो चुकी हैं जी। बिल्कुल एक बात जी और पंडित जी सर। एक स्पेशल ऑफर है सिर्फ और सिर्फ नवंबर बैच के लिए। हाँ जो भी बच्चा हाँ, नवंबर सच्चे बैच भाई, ये थे भाई। में मैं बताऊंगा पंडित हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। जो भी बच्चा नवंबर बैच में एडमिशन लेगा ना हाँ। उन सभी बच्चों में से किसी भी एक बच्चे को हम सिलाई मशीन फ्री देवांगे। बिल्कुल। बाय लकी ड्रॉ मान के चलो आपा ने एक पोर्ट सभी की लिया। पर्ची पढ़ेंगी जो भी एडमिशन ले आएंगे उन सारी लड़कियां की एक जो पर्ची है एक बॉक्स में डाल देंगे हाँ। और जो मान ले फिर उन करकन ऐसे और एक पर्ची निकलेगी। एक पर्ची निकलवा दें, वो नहीं मान के चलो वो उसकी किस्मत पर निर्भर करेगा किसकी निकलती है और किसकी नहीं। हाँ। बेसिकली जिसकी भी निकल गई ना उसकी तो बल्ले बल्ले पंडित जी। बिल्कुल 25-30 हजार की मशीन फ्री मिल जाएगी। और जिसमें कि कोर्स इतना महंगा है भी नहीं, और सिलाई तो इतनी ज्यादा सिखा देते हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छे से आगे अपनी इनकम कर सकती है, कई लाखों कमा सकती है। बिल्कुल यानी कि भाई आपने भी एडमिशन लेना है इस बेटी का तो देखो भाई दोबारा से यह स्पेशल लड़की ने का जो सपना था मर के भी जिंदा होगी। यमराज से भी इसने स्पेशल रिक्वेस्ट करी है भाई मैंने मेरा सिलाई का कोर्स पूरा करना है। बहुत सारी बहन बेटियों का जो सपना है सिलाई सीखने का भाई उन्होंने मोटिवेट करने वाले यानी कि ऐसा कोई कोचिंग सेंटर ऐसा कोई स्कूल नहीं था हरियाणा और देश के इतिहास में पहली बार टैलेंटेड रितु इंसा का अनोखा प्रयास है सभी बहन बेटियों को सिलाई सिखाने का। पट्टी पर नंबर दे रखा है, अधिक जानकारी के लिए आपने संपर्क करना है। बेटे अभी तो खुश हो गया आप? बहुत ज्यादा खुश हूँ अब अभी तो भी मन मैं। में ऐसा डर रहता है भाई कदे मैं दोबारा फिर मर जाऊं, कदे ऐसा नहीं होता? नहीं अब तो नहीं रहता। हाँ जी ये तो या गुड़ के मर भी गई ना हाँ। तो भी या उल्टी फेर आ जाएगी। अच्छा दूसरी वजह सिलाई सीख ली तो 250 होगा, क्या न मरना है। जी पुनिया साहब पंडित जी एक बहुत जरूरी बात रहेगी सुन ले। बताओ जी। जो बहन बेटी मैम की तरफ से आती है जो मैम के नजदीक लगती हैं उनके लिए ये सुविधा कर दी भाई मैम में भी अपना जा सकते हैं। कौन सी लोकेशन है जी मैम में? मैम में जो गोवाना मोड़ है ना, गोवाना मोड़ से निकलते ही स्मार्ट पॉइंट के फर्स्ट फ्लोर पर टैलेंटेड रितु इंसान मैम। अरे रोहतक में? रोहतक में बिल्कुल अपोजिट हुड्डा सिटी पार्क नियर न्यू बस स्टैंड टैलेंटेड रितु इंसान रोहतक। अरे एक बात और सुन ले पंडित जी मत ना रही हो किसी मैम में, टैलेंटेड रितु इंसान आ गई है मैम में। बहुत ठीक है भाई क्या संदेश दोगे आप भाई पाप पुण्य ने लेकर नहीं जो यहाँ देखने लग रहे हैं? पाप पुण्य को लेकर एक यही संदेश है कि जितना भी जो भी कुछ करो ना अपने अच्छे दिल से करना हमेशा। करना है। हाँ बुरा नहीं करना, पुण्य करने हैं, पाप बिल्कुल भी नहीं करने, वरना वो ऊपर वाला देख रहा है। टैलेंटेड तो इंसान भी है और
हर चीज का लेखा जोखा उनके पास है। बिल्कुल भाई। फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। बहुत सारी ऐसी घटनाएं पुनर्जन्म की भी और यमलोक से धर्मराज के जो दरबार से वापसी जो होती है, बहुत सारे किस्से हमने इससे पहले भी आपको दिखाए हैं। फिलहाल ग्राउंड मीडिया के लिए रोहतक से मैं भारद्वाज।